भारत एक बहुत ही खास जगह है। ये दुनिया के सबसे जैव विविधता संपन्न देशों में से एक है। हम जब प्रजातियों की इतनी अद्वितीय संपन्नता और विविधता के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं सिर्फ जमीनी जीव। लेकिन इसके सिवाय एक और दुनिया भी है जिसकी ओर अक्सर हमारी नजर जाती ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जो हमसे हमेशा छिपी रहती है, कोरल रीफ की दुनिया। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरे भारत के समुद्र तट के एक ओर मुख्य भूमि है तो दूसरी ओर दो द्वीप समूह। 7,517 किलोमीटर तक फैला ये समुद्र तट कई तरह के समुद्री इकोसिस्टम का आधार है। भारत में कोरल रीफ मुख्यतः कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी सहित लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर पाए जाते हैं। भारत में 3 तरह के रीफ पाए जाते हैं। समुद्र तट से सीधे निकलने वाले रिंग के आकार के रीफ, जिन्हें फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है, किसी विशाल गहरे लगून और समुद्र तट को अलग करने वाले बैरियर रीफ होते हैं। ज्वालामुखी से बने और पानी में डूबे हुए किसी द्वीप के चारों ओर बनी हुई फ्रिंजिंग रीफ जब ऊपर की ओर उठती है तो उसे एटोल कहते हैं। एटोल रीफ आमतौर पर गोलाकार या अंडाकार होती है और उसके बीच में लगून होता है। भारत में एटोल का एकमात्र समूह लक्षद्वीप के 36 द्वीपों पर मिलता है। भारत की 89% कोरल विविधता अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों पर पाई जाती है। कोरल क्या होता है? कोरल, जिसे प्रवाल या मूंगा भी कहते हैं, पानी के नीचे किसी वनस्पति या चट्टान जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में ये खनिज, पॉलिप्स और शैवाल नामक अनगिनत छोटे जीवों का एक जटिल समूह होता है। जब मुक्त तैरने वाले पॉलिप के डिंभ या प्लानुले किनारों पर डूबी हुई चट्टानों या अन्य कठोर सतहों से चिपक जाते हैं, तब कोरल बनता है। कुछ ही हफ्तों में डिंभ प्रौढ़ पॉलिप्स में बदल जाते हैं। रात के समय पॉलिप्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और अपने टेंटिकल्स से आसपास तैरने वाले छोटे जीवों का शिकार करते हैं। पॉलिप्स अपने खाद्य से कैल्शियम पाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट जमा करके अपनी पथरीली संरचना बनाते हैं। हजारों पॉलिप्स मिलकर ऐसी संरचना बनाते हैं जो पानी के नीचे एक ही जगह स्थित किसी पौधे जैसी दिखती है। ऐसी हजारों कोरल संरचनाओं से धीरे धीरे कोरल रीफ बनती है। कोरल प्राकृतिक रूप से सफेद होते हैं, पर उन्हें अपने खूबसूरत रंग हर कोरल पॉलिप में घर बनाने वाली ज़ूज़ैंथले नामक एल्गी की वजह से मिलते हैं। जीवित रहने के लिए शैवाल और प्रवाल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रवाल शैवाल को आश्रय और फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कंपाउंड्स देता है, जबकि शैवाल कोरल को फोटोसिंथेसिस से प्राप्त ऑक्सीजन और शुगर के साथ साथ खूबसूरत रंग भी प्रदान करता है।
सभी कोरल अपने पॉलिप्स के चारों ओर लाइमस्टोन के कंकाल बनाने वाले हार्ड कोरल नहीं होते। सॉफ्ट कोरल, ब्लैक कोरल, सी फान, सी विप और सी पेन जैसे विभिन्न कोरल की एक अलग दुनिया है। इसके सिवाय ऐसे कोरल भी हैं जो ज़ूज़ैंथले पर निर्भर ना होकर अंधेरे या कम रोशनी वाले पानी में पाए जाते हैं। फिर स्पॉन्ज और एनीमोन भी होते हैं जो कोरल पर बढ़ते हैं पर कोरल नहीं होते। कोरल रीफ क्यों महत्वपूर्ण है? समुद्र तल की 1% से भी कम जगह लेने वाले कोरल रीफ 25% समुद्री जीवों को आश्रय देते हैं। वे न केवल महासागर स्वस्थ रखते हैं बल्कि हमारे तटों को तूफानों और कटाव से भी बचाते हैं। समुद्र तट के पास रहने वाले लाखों लोगों के अन्न और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत कोरल रीफ है। स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे रीफ पर्यटन के अवसर भी इन्हीं की वजह से मिलते हैं। फिर भी हम अपने कोरल रीफ तेजी से खो रहे हैं। कोरल संवेदनशील होते हैं। समुद्र के तापमान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी कोरल ब्लीचिंग का कारण बन जाती है। इससे शैवाल कोरल को छोड़ देते हैं। परिणामतः कोरल की मृत्यु दर बढ़ जाती है। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे महासागर खतरनाक दर से गर्म हो रहे हैं। इसके अलावा समुद्री प्रदूषण, समुद्री मलबा, अत्यधिक माहीगिरी और लंगर डालना कोरल के विनाश और ब्लीचिंग के कुछ प्रमुख कारण हैं। पृथ्वी की सतह के लगभग 71% हिस्से पर महासागर है। कोरल रीफ इन महासागरों के जीवों को स्वस्थ रखते हैं, जो बदले में हमारी पृथ्वी के बाकी हिस्सों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।